भगवान भोलेनाथ का एक ऐसा भक्त जिसने अपनी दोनों नेत्र निकाल करके भगवान शंकर को समर्पित कर दी। जी हाँ, आज हम उस भोले भाले भक्त की कहानी सुनने जा रहे हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, प्राचीन समय की बात है। एक जंगल में भगवान शंकर का मंदिर था। एक दिन उसी जंगल में एक शिकारी शिकार करने के लिए गया। शिकार ढूंढते ढूंढते वह मंदिर के पास पहुंच गया। वह शिकारी बहुत ही भोला भाला था। उसने मंदिर में भगवान की मूर्ति को देखकर कहा कि अरे, यहां भगवान अकेले बैठे हैं, जंगल का कोई जानवर आकर इनके ऊपर हमला ना कर दे। ये विचार उसके मन में आया। उसने अपना धनुष बाण निकाला और मंदिर के बाहर खड़ा होकर पहरा देने लगा। वक्त कैसे गुजरा कि शाम की सुबह हो गई। सुबह से ख्याल आया, क्यों ना मैं भगवान की पूजा पाठ करूं। पूजा पाठ कैसे होती है, इसकी कोई विधि इसको नहीं आती थी। फिर भी ये जंगल में गया, पशु का शिकार किया, अग्नि जला करके उसका मांस भूना, एक दोने में मांस लिया, मधुमक्खी का छत्ता तोड़ करके शहद निकाला, एक दोने में शहद लिया, मुंह में पानी भरा और कुछ फूल तोड़ करके अपने बालों में लगा लिए और मंदिर में आया। अपने मुख से ही भगवान शंकर की मूर्ति के ऊपर जल गिराया और बालों में लगे फूल पुष्प को भगवान के ऊपर समर्पित किया। और जो प्रसाद लेके आया था दोने में, उस पशु का मांस, उसको भगवान को चढ़ा दिया और पुनः धनुष बाण लेकर के भगवान के मंदिर की चौकीदारी करने लगा, पहरा देने लगा। अब यह व्यक्ति भूल गया कि इसका कोई घर है, इसका कोई गांव है, क्योंकि ये भगवान की सेवा में इस प्रकार से लग गया। उसी मंदिर में एक पंडित भी दूर गांव से पूजा करने के लिए आते थे। पंडित जी आए। जिस वक्त पंडित आए उस वक्त ये शिकार करने के लिए चला गया था। पंडित ने मंदिर में देखा कि मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं। पंडित बहुत दुखी हुए और उन्होंने नदी से पानी लाकर के मंदिर को पूरा साफ किया और स्नान करके भगवान की फिर से पूजा पाठ की। अब यह प्रतिदिन ऐसा ही होने लगा। पंडित जी परेशान हो गए। एक दिन उन्होंने विचार किया कि क्यों ना मैं इसे झाड़ियों के पीछे छुप करके देखता हूं कि ऐसा कौन कर रहा है, किसकी हिम्मत इतनी हो गई है। पंडित जी अगले दिन झाड़ी के पीछे जाकर छुपकर देखते हैं कि एक शिकारी अपने हाथ में दोने में कुछ लेकर जा रहा है, दूसरे हाथ में धनुष बाण है। पंडित की कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई, वो चुपचाप देखते रहे। यह शिकारी जैसे ही मंदिर के अंदर घुसा तो देखता है कि भगवान की एक आंख से रक्त बह रहा है। ये घबरा जाता है और सबके पहले क्रोधित होकर कि किसने भगवान के साथ ये किया, अपना धनुष बाण लेकर बाहर आ जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद क्रोध शांत होता है और मंदिर में भागकर जाता है। फूल पत्ती सब लगा करके भगवान की आंख से बहता हुआ रक्त रोकने का अन्यत्र प्रयास करता है, लेकिन रक्त नहीं रुकता है। इसने किसी अन्य व्यक्ति से सुन रखा था कि मनुष्य के जिस शरीर से रक्त का प्रवाह होता है, उस स्थान पर उसी अंग का किसी अन्य व्यक्ति के शरीर का मांस का टुकड़ा लगा दो तो रुक जाता है। इसने बिना सोचे समझे तीर उठाया, अपनी आंख निकाली और भगवान शंकर की आंख के ऊपर आंख रख के दबा दी। एक आंख से तो खून बंद हो गया, लेकिन इतने में ही दूसरी आंख से भी खून बहना चालू हो गया। इसने बिना सोचे समझे अपनी दूसरी आंख भी निकाल करके भगवान शंकर जी की आंख के ऊपर आंख रख दी और दूसरे हाथ से
दबा दी। देखते ही देखते दोनों आंखों से खून बहना बंद हो गया, लेकिन इसकी आंखों से खून निरंतर बह रहा था। थोड़ा समय बीता और भगवान स्वयं प्रकट हो गए और इस शिकारी को गले लगाकर भगवान ने कहा, आहा, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हुआ। मैं ब्राह्मणों की पूजा पाठ से प्रसन्न नहीं होता। मैं प्रसन्न होता हूं तो भक्त के भोले स्वभाव से होता हूं। प्रिय श्रोताओं, श्रुतियों में कहा भी गया है, हमारे बाप दादा से हम सुनते आए हैं कि भोले के भगवान होते हैं। इसलिए इस भोलेपन को देख करके भोले भगवान को स्वयं प्रकट होना पड़ा। क्या दृश्य रहा होगा। जिन ऋषि मुनियों के द्वारा लाखों करोड़ों वर्ष तपस्या की जाती है, उसके बाद भी भगवान नहीं मिलते, वहीं भक्त के भोले स्वभाव के कारण भगवान दौड़े चले आते हैं। यही कहानी हमें ये बताती है कि भगवान को मनाने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ज्यादा पूजा पाठ, ज्यादा तंत्र मंत्र और ज्यादा लोक दिखावे की आवश्यकता नहीं है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए तो आवश्यकता है सिर्फ भक्ति की, सिर्फ प्रेम की। यदि आप मंदिर जाते हैं, आपको पूजा पाठ नहीं आता है, तो आपको करना क्या चाहिए? मंदिर जाइए, भगवान के पास ठीक वैसे ही मिलने जाइए जैसे आप अपने माता पिता से मिलते हैं, जैसे आप अपने प्रेमी से मिलते हैं, और जो भी दुख हो, जो भी सुख हो, सब सुना डालिए। भगवान को मैं तो कहूँगा कि अपना बेस्ट फ्रेंड मान लीजिए। आपके जीवन में आने वाली समस्याओं का हल आपको मिलता जाएगा। मैं आपको इसलिए भी ये चीजें कह रहा हूँ कि शायद आपको अभी यकीन नहीं होगा, लेकिन आप करके देखेंगे तो आप पाएंगे आपके जीवन में निरंतर बदलाव हो रहे हैं। आप बेशक आज मेरी बात पर यकीन मत कीजिए, लेकिन ऐसे बहुत से भक्त हुए हैं जिन्होंने भगवान के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया है। उन भक्तों के लिए भगवान भी नंगे पैर दौड़कर आए हैं। तो ज्यादा लोग दिखावे वाली भक्ति पे बिलीव मत कीजिए, शांत रहिए, ऐसा स्वभाव रखिए कि नर ही नारायण है, और भैया सेवा करते रहिए। आपको भगवान ने जो दिया है वो आपके पिछले कर्मों का फल है, लेकिन आप आज ऐसा कर्म कर लीजिए कि आने वाला यदि जन्म आपको मनुष्य का जन्म मिले, या तो आपको मुक्ति मिल जाए, और यदि मुक्ति ना मिले और मनुष्य जन्म मिले, तो आपका आने वाला जन्म ऐसा हो कि करोड़ों लोग आपके अनुयायी हो और आप उन लोगों की सेवा करें। ऐसा जन्म आपको, ये कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि आइए भगवान की शरण में आइए। आपकी कोई नहीं सुनेगा, भगवान आपकी सुनेगा। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में आपकी क्या राय है यह बताना ना भूले। मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री महाकाल।